हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सेटा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का बीजगणित। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है और हमने फर्स्ट क्लास में आपको बीजगणित की एक एक बारीकियों को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमने बीजगणित के फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा है आप लोग एक बार सुन लीजिए। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने बीजगणित के इस सूत्रों का यूज कहाँ होता है और दोस्तों इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, ये आपका क्या होता है, उसके बाद आपका जोड़ घटाना, हम इन दोस्तों दोनों संबंधित सारे क्वेश्चंस को देख चुके हैं आपके फर्स्ट क्लास में। दोस्तों हम लोग अब यहाँ पे कुछ और नए क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि हर क्लास और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। ऐसा ना हो कि आप सब्सक्राइब भी ना करो और आपका क्लास मिस हो जाए, फिर बाद में आप कहो कि एग्जाम में कि हमने इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं, हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी ना हो, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपका फर्ज है वीडियो को शेयर करना। दोस्तों हम लोगों ने आज यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणा। ठीक है, अब देखिए गुणे से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कैसे बनते हैं। पूछ लेगा आपसे 5x - 2x का गुणा करो। ठीक है दोस्तों, गुणा करो। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। अब आपको इसको लगाना है, कैसे आएगा ये आपका, देखिए ये आपका कैसे आएगा। आपको क्या करना है, आपको गुणा करना है 5x गुणे -2x। ठीक, 5 दूनी 10 क्या होगा, 5 दूनी 10 आपका x²। आंसर। ठीक दोस्तों, बस आपका आंसर। अब यहाँ पे आपका क्या दोस्तों था माइनस। ठीक, यहाँ पे आपका था माइनस। ठीक, यहाँ पे आपका था प्लस। तो माइनस और प्लस आपका क्या होगा, आपका ठीक हो जाएगा माइनस। ये लीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अब हम इसको मिटाते हैं, बस के लिए आपका एक समझाने के लिए डेमो था। और अब हम आगे आते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है 5x और आपका 2y का गुणा करो। अब यहाँ पर गुणे की बात करनी है दोस्तों। यहाँ पे आपका क्या करना है, यहाँ पे आपको गुणे की बात करनी है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ऑप्शन में तो आप करिए 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 10xy, क्या 10xy आपका आ जाएगा आंसर। लेकिन दोस्तों अगर आपको मिल जाए, ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में, तो आपको करना है 5x गुणे 2x। ठीक है, आपको करना होगा 5 गुणे x गुणे 2 गुणे y। आपको इतना लंबा लिखना होगा, 5 दूनी 10 यानी 10xy। ठीक है, अगर पूछे आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न में तो आपको इस तरह लिखना होगा। अगर मान लो आपके आ जाए ऑप्शन में तो 5 दूनी 10 10xy आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, आपका आएगा 10xy। क्लियर, चलिए इसको नोट करिए और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 7x तथा -12x का गुणा करो। क्या करना है, और वो करना है दोस्तों इसका, ठीक है, गुणा। ये गुणा आपका हो जाएगा, ये आपका, चलिए ठीक है, आपको इसका गुणा करना है। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें भी आपका हो जाएगा 7 गुणे x गुणे -12 और गुणे 7। दोस्तों ठीक है, 12 गुणे 7 कितना होगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे आपका आएगा 4 और 7 का नाम 7 1 8। ठीक है, 84x²। अब यहाँ पे आपका है प्लस। ठीक, यहाँ पे आपका है माइनस। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जिस अंक का निशान बड़ा होगा, यानी दोस्तों जो अंक आपका बड़ा होगा उसी का निशान आपका यहाँ पे आएगा, आपका आएगा
-84x²। ठीक है, -84x² आपका आएगा, आपको लिखना होगा 7 गुणे x गुणे -12 गुणे, ठीक है, x, ये आपका लिखा है गुणा x है। फिर आप 12 सते 84, यानी यह आपका छोटा है 7, यह आपका बड़ा है, तो आपका होगा -84x²। ठीक, क्लियर। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पर हम आपको कुछ सेकंड का टाइम देते हैं। अगर मान लो आपको यहाँ पर मिल जाए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, अगर मिल जाए आपको यहाँ पर 2x² और y², ठीक है, का मतलब होता है गुणा, ठीक, 3pq से गुणा करो। ठीक है, अब इसमें आपका देखिए क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा 2 गुणे x² गुणे y² गुणे 3 गुणे p गुणे q। ठीक, इतना आपको हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 2/6 क्या होगा, 2/6, यहाँ पे आपका आएगा 6x² y² p और q। ये लीजिए आपका आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में आने वाले हैं। ठीक, सारे क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में आने वाले हैं, तो आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपके डीके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए अब यहाँ आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आप 4 लिखिए, जैसे कि मान लो x³, ठीक है, x³ का गुणा -7x² में करो। ठीक है, x² में करो। अगर मान लो मिल जाए आपको कि x³ का गुणा 7xy² में करो। दोस्तों जैसे कि मान लो अगर आपको और भी लंबा करना है, अगर आपको क्वेश्चंस को और भी लंबा करना है, तो आप लिखिए x गुणे x गुणे x 7 गुणे, उसके बाद गुणे y। ठीक है दोस्तों, आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं ना, आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि x गुणे, ठीक है, x गुणे x गुणे x गुणे -7 गुणे x गुणे y। ठीक है, आप x को आप y को भी तोड़ सकते हो, लेकिन दोस्तों फालतू काम करने से क्या फ़ायदा, आपको एक ही नंबर मिलेगा। आप चाहे x को 5 बार तोड़ो चाहे 10 बार तोड़ो, ठीक है, आपको एक ही नंबर मिलेगा। इसीलिए आप लोग अपने टाइम को देखते हुए, अपने क्वेश्चंस को देखते हुए, अपने स्पीड को देखते हुए तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करा करिए। ये ना हो कि आप एक क्वेश्चन के पीछे लग जाओ, उसके बाद क्या हो कि आपका टाइम भी खत्म हो गया, आपका क्वेश्चन भी बच गया, आपका बैक लग गया। तो बैक नहीं आना चाहिए इस बार। इसमें दोस्तों आपका देखिए 1x 2 3 4, ठीक है, इसमें आपका 4x है, इसमें आपका ठीक है 2y है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 7, ठीक है दोस्तों, -7x 4 और y²। 1 2 3 4, ठीक है, आपका हो गया 4x² और y आपका 2 है, आपका हो गया y²। ठीक है, तो -7x⁴, उसके बाद y²। ठीक, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका क्या आंसर। चलिए ये हो गया आपका आंसर। हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट करो। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए, आपसे कि आपके सामने एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। आप हर क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़िए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आपने पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं जल्दी से, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक मिनट
कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि 2x में 4x स्क्वायर का भाग, ठीक है, भाग करो, पूछ लेगा। अब बताइए, देखिए आपको भाग देना कैसे है। यहाँ पे होगा आपका 2x, ठीक है, भागे 4x स्क्वायर। अब इसमें दोस्तों आपको ये करना है कि यहाँ पे आपका 4x स्क्वायर आना चाहिए। अगर आपका 4x स्क्वायर नहीं आएगा तो फिर आपको शेषफल मिल जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप कर दोगे 2x, ठीक है, यहाँ आप कर दोगे 2x, तो 2x से 2x आपका हो जाएगा यहाँ 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर आपका हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा, ठीक है। आपका जाएगा आंसर 2x, ठीक है, 2x आपका आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर आपसे भाग के, ठीक है, भाग के सबसे बड़े क्वेश्चंस पर हम आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। गुणनखंड में भाग वाले क्वेश्चंस टफ माने जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको दोस्तों आपके एक्स वाई होते हैं, आपको उसको भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको बस एक एग्जांपल के लिए नोट कर लीजिए। और अब हम आने वाले हैं कि आखिर आपके एग्जाम में भाग से क्वेश्चंस बनते कैसे हैं और कितने टफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे और इसको हम मिटाते हैं, और इसको भी आप नोट करिए, अभी इसको भी हम मिटाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, पढ़ना बहुत ज़्यादा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है, यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है, यहाँ पे हर किसी को कंटिन्यू पढ़ना है। पढ़ाई आप सबका बंद नहीं होगा, ठीक। चलिए इसको हम मिटाते हैं। आप इसे चाहो तो फास्ट नोट करिए तेजी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर चुके होंगे। आते हैं अब लोग हम यहाँ पर भाग के सबसे अच्छे क्वेश्चंस और सबसे धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ, ठीक। आइए, अब अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, आप लोगों ने अभी तक शेयर किया है, क्यों करते हो आप लोग ऐसा। अगर मान लो पूछ लिया आपसे कि 3xy में 3 + x, ठीक है, 3x + y में 27x³ + 27x² y + 9xy² + 3y, सॉरी 3³ ठीक है, 3³ में भाग करो। ऐसे क्वेश्चंस आपको, ठीक है, मिल जाएंगे। 3x + y, उसके बाद यहाँ पे 27x³ और प्लस 27x² y + 9xy² + x³ y³, ठीक है। अब इसको आपको भाग देना है। अब आप ध्यान से, अब आप अपना पेन कॉपी रखिए और इसको आप समझिए। यहाँ लिखिए आप प्यार से 3x + y, ठीक है। अब यहाँ लिखिए आप लोग 27x³ + 27x² y और प्लस 9, यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ आपका होगा, ठीक है, 9xy² + y³, ठीक है। चलिए अब इसे आपको भाग देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 3x + y को उस अंक से आपको भाग देना है कि यहाँ पे आपको 27x³ मिल जाए, ठीक है। क्या करना है आपको, 3 चौक 12, ठीक है, 3 × 15, तो आपका क्या होगा, इसमें आपका, ठीक है, आएगा, इसमें आपका आएगा, यहाँ पे आपका है 27, तो 8 × 24, 9 × 27, तो इसमें दोस्तों आपका, ठीक है, आएगा कितनी बार, आपका आएगा 8 × 24, 9 × 27, हाँ आपका, ठीक है, आएगा 9 बार, आपका यहाँ आएगा 9 बार। और जब हम 9 बार कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्यूब है और क्यूब हमको लाने के लिए यहाँ पे 9² से, ठीक है, भाग देना पड़ेगा।
अब देखिए जब हम यहाँ पर 9x² से भाग देंगे, जब हम 9x² दोस्तों यहाँ पे रखेंगे तो 9 3 27, ठीक है। आपका यहाँ हो जाएगा 27 और यहाँ पे x, आपका यहाँ पे x², यहाँ आपका हो जाएगा x3, फिर प्लस अभी ये आपका बचा है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9x²y। घटाने में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ठीक है आपका चिन्ह बदलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे, एक मिनट, अगर यहाँ पे आपका रहेगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ रहेगा आपका प्लस तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ आपका ठीक है रहेगा माइनस तो यहाँ आपका हो जाएगा प्लस। आपको इस अंक से, आपको ठीक है तो इस चिन्ह से नहीं मतलब है, आपको नीचे वाले चिन्ह से मतलब है और आपको चिन्ह को बदलना पड़ेगा। अब इसको हम घटाएंगे, ये तो आपका दोस्तों कट जाएगा, ठीक है, ये आपका कट जाएगा और यहाँ पे आपका 27 बड़ा है तो यहाँ होगा आपका प्लस। और जब हम 9 को दोस्तों घटाएंगे तो मात्र कितना आएगा, आपका जाएगा 18 और 2 20, यहाँ पे आपका ठीक है आएगा 18, कितना आएगा 18 यहाँ पे आपका आएगा और यहाँ पे आपका x²y, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 18 आएगा x²y। क्या बचा आपका बच गया प्लस 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 9x², ठीक, इतना आपका बच गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ जब हम 27 में से 9 हटाएंगे, यहाँ पे आपका आएगा 18 और ये आपका x⁻² और यहाँ पे y आपका बच जाएगा, ठीक है। अब हमको इस अंक को भी उतारना पड़ेगा, प्लस 9xy², ठीक, इतना आपका हो गया। अभी आपका कितनी बार जाएगा, अभी आपका ठीक जाएगा 6 बार, ठीक है, 6 त्रिक 18, ये आपका जाएगा 6 बार। तो यहाँ आप लिखेंगे प्लस और यहाँ होगा आपका ठीक है 6, यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका x² है, यहाँ पे जब हम x रख देंगे तो 6 त्रिक 18, 18x² आपका यहाँ पे हो जाएगा, 18x² यहाँ पे आपका दोस्तों हो जाएगा। लेकिन ठीक है यहाँ पे आपका y है तो आपको यहाँ पर 6xy से गुणा करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे y आएगा और प्लस यहाँ पे आपका 6 है, 6x, यहाँ पे आपका y² है, यहाँ पे आपका y है, ठीक, ये आपका y है और ये आपका y है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y²। फिर यहाँ पे आपका चिन्ह बदलेगा, अब ये आपका कट जाएगा और फिर ये आपका घटेगा, 9 आपका बड़ा है तो यहाँ होगा प्लस, उसके बाद 6 3 9, ठीक है, 6 3 9 9xy² प्लस y³ चलिए इतना आपका बच गया। अब दोस्तों यहाँ इसको भी आपको सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे अगर आप रख दोगे प्लस y², ठीक है, जब आप यहाँ पे y² कर दोगे तो यहाँ पे आपका 3x तो है ही है, जब इसका गुणा आपका इसमें होगा तो यहाँ आपका आएगा 3xy² और दोस्तों प्लस यहाँ पे होगा आपका ठीक है y³, एक y ये आपका और एक 2y, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3y, आपका ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ओके दोस्तों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम भी आपको एक बार समझाते हैं। पहले आप नोट कर लीजिए और फिर हम आपको इसको समझाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट करिए आराम से, ठीक है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, हम लोग यहाँ पर हर चीज़ देख चुके हैं बीजगणित के। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं समीकरण को हल कैसे करते हैं। बीजगणित में आपके सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होते हैं आपके होते हैं ये सब, इसके बाद आपके आते हैं बीजगणित को हल करने वाले। मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे
बीजगणित को हल करने वाले सारे क्वेश्चंस आपके 2-2 नंबर लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि बीजगणित के क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में आते हैं, ठीक है, आपको शॉर्ट में देखने को नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चंस भी आपका ये क्वेश्चंस भी लॉन्ग में आते हैं, यानी जितना अधिक नंबर उतना टफ क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन टफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ पर आपको हर वो क्वेश्चंस समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें ध्यान क्या रखनी है, उसमें आपको ध्यान रखनी है प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कोष्टक, ठीक है। फिर उसमें आपको ध्यान रखना है कोष्टक को आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ये आपका कौन सा कोष्टक है, या फिर दोस्तों ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है, ठीक, आप इसको अच्छे से मान लीजिएगा। अगर पूछूं मैं आपसे कि आपका ये वाला कौन सा कोष्टक है, तो आप क्या बताओगे? कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं बताइए? कोष्टक आपके कितने प्रकार के होते हैं आप बताइए? कोष्टक आपके कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, बताइए आप लोग। कोष्टक आपके कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक आपके होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक आपके होते हैं 4 प्रकार के। ये होता है आपका, ये आपका क्या होता है ये, ठीक है, आपका होगा, इसको हम यहाँ पे लिख दें, ठीक है, आपका होगा छोटा कोष्टक, ठीक है दोस्तों, ये ठीक है आपका होगा मझला कोष्टक है। उसके बाद ये ठीक है दोस्तों आपका ठीक होगा बड़ा कोष्टक है, और ये होता है आपका बार कोष्टक है। क्या होता है ये, ठीक है दोस्तों आपका हो जाएगा बार कोष्टक है। बार कोष्टक को हम लोग एक कोष्टक के और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो कोष्टक आपके होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक आपके होते हैं 4 प्रकार के। किस किस कोष्टक को पहले सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पर अभी जब आपको क्वेश्चन सॉल्व तो कराएंगे, हम उसी में ठीक है आपको बताएंगे। हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इसके साथ हम आपको बताएंगे भी और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आप पहले इन चारों कोष्टक को नोट कर लीजिए, और फिर हम सीधा आते हैं समीकरण को सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों आइए, चलिए आप लोगों ने इन सब चीज़ों को नोट कर लिया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच। अच्छा हाँ, इसको ठीक है हम आपको पहले एक बार समझा दें, जैसा कि हमने आपसे कहा था पहले ही। देखिए ये था आपका प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 3x + y को इसमें से भाग करिए। दोस्तों जब ठीक है आपको भाग देना है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको उस अंक से भाग देना है कि दोस्तों जो यहाँ पे आपको अंक मिलेगा, ठीक है। देखिए जैसे आप सिंपल भाग देते हो, ठीक है, आप ऐसे सिंपल भाग देते हो, जैसे कि मान लो अगर सिंपल भाग की बात करें, यहाँ पे ठीक है आपका है 7, ओके दोस्तों, यहाँ पे ठीक है आपका है 14, तो आपके यहाँ हो जाएगा ठीक है 7 दूनी 14, ओके दोस्तों। तो आपको उसी तरह भाग देना है कि आपका ये वाला अंक कट जाए। यहाँ पे आपका था 3x + y, तो हमको यहाँ पर 27x³ लेके आना था। यहाँ पे आपका 27x³ तभी आएगा जब हम 9x² से भाग देंगे। जब हम 9x² से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका 9 तिरिक 27x³ आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका 9x² का फिर होगा गुणा y में, यहाँ आपका हो जाएगा 9x² y। क्लियर, इतना आपको मिल गया। घटाने में आपका एक नियम होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका चिन्ह बदलेगा, भाग में आपका चिन्ह बदलेगा, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे होगा आपका प्लस यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि आपका +27 बड़ा है, 27 - 9 आपका घटेगा। तो यहाँ पे ठीक है तो आपका ठीक था प्लस, लेकिन जब हमने यहाँ पर निशान चेंज किया तो ये हो गया आपका प्लस में, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस में। आपका 27 - 9 घटेगा, यहाँ आपका हो जाएगा 18x² y। फिर प्लस हमने यहाँ पर 9x² को नोट कर लिया। अब हमको यहाँ पे क्या लेके आना है? हमको यहाँ पे लेके आना है 28x² y। यहाँ पे आपका 18x² y तभी आएगा जब हम यहाँ पर 6xy से गुणा करेंगे। जब हम यहाँ पर 6xy को 3x + y में गुणा करेंगे तो देखिए 6 × 18
और एक्स है आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपका वाई आ गया। फिर यहाँ पे बचा आपका 6x वाई और यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर। जब इसका गुणा आपका इसमें हो गया, यहाँ आपका आ गया 6x वाई स्क्वायर। क्लियर। फिर हमने इसका चिन्ह बदला तो ठीक है, आपका ये घट गया, यहाँ बच गया आपका 3x वाई स्क्वायर। 9 - 6 आपका घटेगा, आपका आएगा 9x वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आपका प्लस y की पावर 3 ठीक है था, हमने यहाँ पे इसको नोट कर लिया। अब यहाँ पे आपको इन सबको काटना है, यहाँ पे होगा आपका वाई स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर ठीक है, वाई क्यूब आपका आ गया, आपका कट गया, आपका आ गया आंसर। क्लियर। चलिए अब हम सीधा आते हैं समीकरणों को सॉल्व करने की ओर कि हम लोग समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोग समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, हम आएंगे उस क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, अब समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। समीकरण को सॉल्व करने की बात करें तो यहाँ पे आपको लिखना होगा दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था पता नहीं, चलिए हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नंबर से क्या होता है, नंबर से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना होगा 2x माइनस कोष्टक 2x माइनस 4x माइनस 9, उसके बाद यहाँ पे आपका मझला कोष्टक है प्लस 5x माइनस 7 और ये आपका ठीक है तो बड़ा कोष्टक है। सरल करो। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सरल करना है। अब ये आपका देखिए सरल कैसे होगा। पहले हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि पहले आपको छोटे कोष्टक को खोलना होगा। हम अभी इस सब चीज़ों को टेस्ट नहीं करेंगे, इसको आपको ऐसे नोट कर देना है। अब जब हम इस छोटे कोष्टक को खोलेंगे तो इसका दोस्तों ठीक है, इसका गुणा आपका अंदर होगा, यहाँ पे आपका प्लस है ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस है। जब आपका इसका गुणा अंदर होगा तो यहाँ आपका हो जाएगा -4x + 9 ठीक है। चलिए इतना हमको प्राप्त हो गया, इतना हमको मिल गया। अभी यहाँ पे आपका क्या बचा है, अभी दोस्तों यहाँ पे ये हल्का तिरछा हो गया। अभी यहाँ पे ठीक है आपका बचा है मझला कोष्टक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 2x माइनस, अब दोस्तों ठीक है इसका गुणा आपका इन तीनों में होगा, -2x माइनस प्लस 4x और माइनस प्लस माइनस 9 प्लस 5x माइनस 7 ठीक है। अब ये आपका इतना बनकर तैयार हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हम इन सबको अब जोड़ेंगे तो घटाएंगे, वो भी आपका बात सही है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पहले आपको x ठीक है एक साइड कर लेंगे, उसके बाद आपका जिसमें x नहीं है हम उसको कर लेंगे अलग, ठीक, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी रहे। अब यहाँ पे आपका क्या है, अब यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना है। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका है, इसको हम कर लेते हैं आज, इतना हमें मिल गया है। अब इसमें आपका क्या होगा, ये आपका होगा बड़े कोष्टक में और ये आपका ये 2 माइनस 2x प्लस 4x ठीक है, फिर प्लस 5x माइनस 9 माइनस 7। क्लियर, ठीक, इतना आपका मिल गया। अब क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका 5 4 9, ये आपका इससे ख़त्म हो गया, 5 4 9, यानी आपका यहाँ हो जाएगा 9x, आपका हो गया 9x माइनस ठीक है 9 और 7 16, आपका 16x, यानी आपका आ गया 9x ठीक है माइनस 16। ये हो गया आपका आंसर। अब इसको आप पहले एक बार समझ लीजिए। देखिए ये ठीक है आपका था प्रश्न, हमने पहले छोटे कोष्टक को खोल दिया, हमको ये प्राप्त हो गया,
उसके बाद ठीक है हमने खोल दिया मझले कोष्ठक को, फिर दोस्तों हमको ये प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमको प्राप्त हो गया। हमने x को कर लिया एक साइड, और जिसमें हमारा x नहीं था हमने इसको कर लिया एक साइड। आपका यहाँ प्लस है, प्लस 2x है यहाँ पे, ठीक है आपका है माइनस 2x है। आपका प्लस माइनस कट गया, 5 4 9x है। उसके बाद है 9 7 16, यानी आपका 9x माइनस 16 आपका आ गया आंसर। अगर आपको समीकरण के कितने भी लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों मिल जाएं, बस केवल आपको कोष्ठक को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए, आपको चिन्हों का ध्यान करते हुए आपको क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक, चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को नोट करिए, और हम तब तक यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कोष्ठक होते हैं 4 टाइप के, ठीक है, तो हमने बस इसमें यूज किया है हमने इसमें यूज किया है 3 कोष्ठक को, ठीक है। लेकिन जो अब हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं उसमें हम नोट करेंगे चारों कोष्ठक को, और हम चारों कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिखिए 1, एक मिनट, ठीक है, यहाँ लिखिए आप 1 माइनस महिला कोष्ठक है 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है, आपका बार कोष्ठक है। उसके बाद ये सरल करो, दोस्तों सरल करो। ये आपका है 1 माइनस कोष्ठक है 1 माइनस कोष्ठक 1 माइनस 1 कोष्ठक प्लस 1, ठीक है। पहले यहाँ पे आपको बार कोष्ठक को खोलना होगा। जब यहाँ पे आप पहले बार कोष्ठक को खोलोगे तो आपको करना होगा 1 माइनस महिला कोष्ठक है 1 माइनस कोष्ठक है 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। अब ये आपका बार कोष्ठक खुल गया। देखिए दोस्तों यहाँ आपका था प्लस, ठीक, यहाँ पे आपका था माइनस। जब ये आपका कोष्ठक खुलेगा, जब इसका गुणा आपका इसमें होगा तो माइनस प्लस आपका ठीक होगा माइनस। अब हम खोलेंगे छोटे कोष्ठक को, 1 माइनस महिला कोष्ठक है 1। अब इसका मल्टीप्लाई आपका ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आपका माइनस में इसमें होगा, तो माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। ये आपका महिला को आपका ये खत्म हो जाएगा। अब आपका लग जाएगा महिला कोष्ठक है। अब हम खोलेंगे मछली कोष्ठक को। मछली कोष्ठक को हम खोलेंगे 1 माइनस है, फिर यहाँ पे आपका होगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पे आप लोग ठीक है प्लस माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके होंगे, हमको दोस्तों पता है आप लोग ठीक है यहाँ थोड़ा सा प्लस माइनस में कंफ्यूज हो गए हो। लेकिन आप ठीक है पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर हम अभी आपको दोबारा से समझाएंगे। इसमें आपका क्या है प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें किया है कि ये आपका ठीक है था प्रश्न है। इसमें आपका नियम क्या है कि हम कोष्ठक को खोलते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने जब इस कोष्ठक को खोला, ठीक है, जब हमने इस कोष्ठक को खोला तो हमको ये प्राप्त हो गया, और जब हमने छोटे कोष्ठक को खोला हमको ठीक है ये प्राप्त हो गया। इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें हो गया, ठीक है, आपका यहाँ हो गया -1 और फिर जब इसका मल्टीप्लाई इस आपका मल्टीप्लाई माइनस का इसमें हुआ तो ये आपका हो गया 1 -1 माइनस माइनस आपका प्लस, ठीक है, फिर आपका माइनस माइनस प्लस, ठीक, इतना आपको मिल गया। उसके बाद हमने इसमें क्या किया है, फिर जब हमको इतना मिल गया तो हमने मझले कोष्ठक को भी खोल दिया। यहाँ पे आपका है माइनस, इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, हमको मिल गया -1, इसका इसमें हो गया +1, इसका तो इसमें हो गया आपका ठीक हो गया -1, और फिर जब इसका इसमें हो गया तो यहाँ पे ठीक है आपका हो गया -1, ठीक, इतना आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा ये आपका है +1, ठीक है, आपका प्लस माइनस ख़त्म, आपका प्लस माइनस ख़त्म, आपका बच गया -1 आंसर,
ठीक है, आपका हो गया -1 आंसर। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। बस केवल आपको कोष्टक का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस का। ठीक, चलिए 8वां 9वां आप नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे भी हैं, पढ़े भी हैं। तो दोस्तों अभी हम कोष्टक के सरलीकरण को भी आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, यानी अभी यहाँ पे आपको बीजगणित के और भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर आपको और बड़े बड़े क्वेश्चंस छोटे टाइप में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, हम हर वो चीज़ यहाँ पर आपको बताएंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम बस आज के लिए इतना ही, इस क्लास को हम एंड करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और हम फिर आते हैं नए नए क्वेश्चन के साथ। और आप लोग वीडियो को लाइक से करते रहिएगा, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।